समलैंगिकता क्या होता है? तो पश्चिमी सभ्यता है। समलैंगिकता तो पश्चिमी सभ्यता है, हिंदुस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान में तो एक शुद्ध विवाह होता है, एक घर की लड़की होती है, घर का लड़का होता है, बस 10 साल खत्म। और क्या, समलैंगिकता नहीं अच्छी लगती। अगर लोग खुश है तो उनको रहने देना चाहिए, लेट इट बी, जो जैसा करना चाहे। नंगा नाचने लगे तो क्या पूरा हिंदुस्तान नंगा नाचेगा? आज से 100 साल बाद किसी का स्केलेटन देखेंगे तो 2 ही जेंडर मिलेंगे, एक मेल फीमेल। हम लोग नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं और जिसका रिएक्शन हमको आने वाले 10-12 साल के बाद आता है। ये कुछ लोगों को तो बहुत कुछ पसंद आ जाता है, तो हम इस बेस पे नहीं कह सकते हैं कि 1% को या 2% को ये चीज़ पसंद आ रही है तो हम इसको लीगली करा दें। इस जनरेशन कौन से सेफ है? अभी भी मोस्ट ऑफ जनरेशन आर सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्ट्स एंड लाइक अभी भी है ऐसा। और ये चीज़ हमारी 20-30% जो पॉपुलेशन है वो है जो होमो या लेस्बियन, तो वो लोग भी तो अपना जी रहे हैं ना। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है। सबसे पहली तस्वीर आपके दिमाग में क्या आती है? शायद एक लड़का और लड़की हाथ में हाथ लिए चल रहे हैं या वरमाला एक दूसरे को पहना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन अब कुछ अटपटा सा होने लगा है। एक औरत और औरत साथ में शादी करके फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं, या आदमी साथ में शादी करके फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। अब ये अक्सर देखने को मिला है। शुरुआत में जो हमें थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन अब वो अटपटापन शायद दूर हो रहा है। मुद्दा है आज का हमारा सेम सेक्स मैरिज, यानी कि समलैंगिक विवाह। और आज हम नवाबों के शहर की जनता से इस पर उनकी राय जानेंगे कि सेम सेक्स मैरिज आखिर इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या नहीं। सर, सेम सेक्स मैरिज पर आपकी क्या राय है? क्या वो इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए या नहीं? ऐसे अचानक से आप इस टाइप के टॉपिक्स पे क्यों बात कर रहे हैं? सेम सेक्स मैरिज अब जो है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आना चाहिए इंडिया में या फिर नहीं, ऐसा अलाउड किया जाना चाहिए या नहीं? सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 की अगर मैं खास कर बात करूँ, आर्टिकल 19 की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके जो डायमेंशंस बहुत डायनामिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो ये अलाउ करता है। जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे वैसे चीज़ें रिकॉग्नाइज होती जाएंगी और उनका एग्जिस्टेंस होता जाएगा। हमारे आज मना करने से कुछ नहीं होता है, ठीक। लेकिन फिर लोग कल्चर और बिलीफ को लेकर आ जाते हैं कि भारत की संस्कृति की छवि जो है वो खराब हो जाएगी। संस्कृति भी बदलती रहती है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर पॉल्यूशन की बात करें तो दिवाली में पटाखे जलाना बुरा मान लिया जाता है, तो हर चीज़ तो बदल रही है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपकी क्या राय है? नो कमेंट। शायद यहाँ पर ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं इस ओपिनियन को लेकर के, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों की राय जाने कि समलैंगिक विवाह क्या भारत में लीगली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर आदमी और हस्बैंड एंड वाइफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे तो हर कोई समलैंगिक विवाह करता रहेगा। लेकिन जो यूथ है वो आजकल ये कह रहा है कि उनका भी अपना एक ओपिनियन है। जिनको भी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनका अपना ओपिनियन है, उनकी अपनी चाहत है। ओपिनियन एक अलग चीज़ है, बट भारत की कल्चर संस्कृति वो भी एक अपना मैटर रखती है। हमारे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है और मैं बहुत ज़्यादा इस पर बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल लोग वॉइस आउट बहुत करते हैं। आई थिंक अगर लोग खुश है तो उनको रहने देना चाहिए, लेट इट बी, जो जैसा करना चाहे। तो अपनी चीज़ें हम किसी पे ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते और जिसको जैसा ठीक लगता है वैसे ही सही है। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर आपके घर में आपका कोई भाई या आपकी कोई बहन इस तरह से सेम सेक्स मैरिज करती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे जो है वो बेबी अडॉप्ट करेंगे, तो इस तरह से आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं और जनरेशन, कहा जाता है कि सेम सेक्स मैरिज से जनरेशन रुक जाएगी। देखिए, ये तो एक मैं बात करूँ तो ओवरऑल एनुअल बिहेवियर ये होता है कि अपनी जीन्स को आगे बढ़ाना है। तो सभी लोग ये चाहेंगे कि ओवरऑल उनका ही वंश आगे बढ़े, लेकिन अब टेंडेंसी ऐसी है, कई बार IVF को भी लोग ले रहे हैं, कई बार अगर नहीं चाइल्ड हो रहे हैं तो अडॉप्ट करना भी है। और जो बाकी जो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जिनको दे नीड समबडी टू टेक केयर, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। समलैंगिकता तो पश्चिमी सभ्यता है, हिंदुस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान में तो एक शुद्ध विवाह होता है, एक घर की लड़की होती है, घर का लड़का होता है, बस 10 साल खत्म। और क्या, समलैंगिकता नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये जो यूथ है, आज का जो यूथ है चल रहा है, ये जो युवा पीढ़ी है, अगर नंगा नाचने लगे तो क्या पूरा हिंदुस्तान नंगा नाचेगा? बताइए। अगर यूथ अगर डकैती डालने लगे तो पूरा हिंदुस्तान डकैती डालेगा? बताइए। यूथ का मतलब होता है कि नई जनरेशन हो तो नई तरीके से चले ना। समलैंगिकता क्या होती है? अब देखिए, खुशी खाली लैंगिकता से नहीं होती।
खुशी उसके खर्चे से होती है, उसके आखिरी खर्चे हैं, कोई फाइनेंशियल डिस्टर्ब है, कोई दुख में है, कोई किराए के है, किसी मकान नहीं है, किसी तमाम से खुशियाँ होती। तो आज किसी आदमी को खुश करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉपरेशन करना पड़ता है। लैंगता ही सब कुछ नहीं होता। जो उसके लिए मकान दिलवा दीजिए, उसका बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए, उसकी फाइनेंस ठीक कर दीजिए, उससे भी खुश रह सकता है वो। सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है इस वक्त, आपको क्या लगता है इंडिया में इसको लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब सभी को जीने का एक तरीके से देखा जाए तो अधिकार है और सभी अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए ओपन है, तो व्हाई नॉट। अगर हम पसंदीदा लड़की से या पसंदीदा लड़के से शादी कर सकती है कोई भी लड़की, तो व्हाई नॉट, इट्स देयर चॉइस एंड दे शुड डिसाइड। अपनी अपनी मर्जी है, सबको अपने अपने हिसाब से चलना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर अगर हम उनकी सुनेंगे तो वो कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो भारत की संस्कृति की छवि जो है वो ख़राब कर देगा। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैम अब वो अगर टाइम के हिसाब से चले तो मैम ये लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब जिनकी जैसी सोच है वो तो बदल नहीं सकते। देखिए, भारत है स्वतंत्र देश, ठीक है, और जिसकी जो मर्जी हो कर सकता है, जिसको इससे मोहब्बत हो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से तो होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। समाज तो हर चीज़ में उंगली उठाता है, चाहे कुछ भी विवाद चल रहा हो, हर चीज़ में कई लोग कहेंगे हाँ, कई लोग कहेंगे ना, ये तो सब चलता ही रहता है। अपना ओपिनियन ये है, जिसकी जो मर्जी वो कर सकता है। अगर हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज में इतने चीज़ें, इतना बवाल मच जाता है, तो अगर सेम सेक्स मैरिज होने लगेगी तो आपको क्या लगता है तब क्या हाल होगा? अब तो प्रॉब्लम आएगी। बाकी जो न्यू कल्चर है, मैं ये चाह रहा कि जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है, और फ्री है। सेम सेक्स मैरिज एक मुद्दा बना हुआ है, आपको क्या लगता है इंडिया में इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये भारत की एक सभ्यता है, अब ये मेंटेन करनी चाहिए इनको, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसका सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका ये कहना है कि लोगों की अपनी चाहत है, अपना ओपिनियन है, अपनी ज़िंदगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनकी अलग राय है, हमारी अलग राय है। नहीं, तो सिर्फ सभ्यता और कल्चर के बेसिस पे ही क्या सेम सेक्स मैरिज को नहीं लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए? नहीं, जब आप आज से 100 साल बाद किसी का स्केलेटन देखेंगे तो 2 ही जेंडर मिलेंगे, एक मेल फीमेल। तो बस जो बायोलॉजिकली अप्रूव्ड है, जो बायोलॉजिकली चल रहा है, वही चलने देना चाहिए ना। लाइक कह देने से क्या, आई आइडेंटिफाई एज अ गे, आई आइडेंटिफाई एज अ लेस्बियन, आई आइडेंटिफाई एज अ कैट, ऐसे तो होगा नहीं। आई आइडेंटिफाई एज अ पीएम, आप मुझे मानेंगे? नहीं मानेंगे। देयर आर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स विच वी हैव टू फॉलो। अब लीगल की बात अलग है, लेकिन एक जो प्राकृतिक व्यवस्था है मेल फीमेल की, उसे तो बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन आदमी जीने की स्टाइल है, कैसे जीता है उसका अपनी लाइफ है, उसको कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक जो प्राकृतिक व्यवस्था है मेल फीमेल की, वो होना चाहिए, यही कहना बस। लेकिन जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज का, ज़्यादातर अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो वही सपोर्ट कर रही है, तो उनका कहना यह है कि लोगों की अपनी ज़िंदगी है, अपनी चाहते हैं। इस पर आप क्या कहें? हाँ, वो तो सही है। जो आदमी की ज़िंदगी अपनी है, अपने हिसाब जीना चाहता है, स्वतंत्र भारत है, तो जिए, उसको रोक सकता नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक व्यवस्था है फिर वही मेल फीमेल की, जिससे हम लोग आगे की पीढ़ी बढ़ा सकते हैं, जिससे आगे हम समाज को बढ़ा सकते हैं, अच्छी मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर ऐसे यही होता रहा कि पूरे देश में सब महिलाएं शादी कर लें, पुरुष शादी कर लें, तो आगे क्या व्यवस्था होगी, कैसे बच्चे होंगे, कैसे आगे ये युग बढ़ेगा, तो वो भी देखना है। साथ में आदमी की पर्सनल लाइफ है, जो जैसे जीना चाहे जिए अपना। अब हम क्या बताएं, ये गलत तो है, हमारे हिसाब से तो गलत है। क्यों गलत है? अब जैसे सर ने अभी बताया वही बात सही है। फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी? अगर सब पुरुष ही कर लेंगे, महिलाएं ही कर लेंगी, तो कैसे आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? नेचुरल में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे एक लॉजिक होती है। अगर नेचर ने अगर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन रखा है तो वो चीज़ उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आने वाले दौर में जो अभी जो प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हुई है वो और बढ़ती जाएगी। हम लोग नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं, और जिसका रिएक्शन हमको आने वाले 10-12 साल के बाद आता है। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जो सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज हो जाए, उनका ये कहना है कि लोगों की अपनी चाहते हैं, अपना ओपिनियन है, अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी खुल के ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए वो बात सही है, आप अपनी ज़िंदगी खुल के जिएं, लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश है, तो हमको उसको पहले देखना है, उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ आती है, क्योंकि हम देश से हैं, देश हमसे नहीं है। सेम सेक्स मैरिज पर आपका क्या ओपिनियन? मेरे हिसाब से भी ये नहीं होना चाहिए, ये लीगल नहीं होना चाहिए है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन वही है कि जो चीज़ की नेचर इजाज़त नहीं देता है हमको, वो चीज़ के लिए हमको एग्री नहीं करना चाहिए। और नेचर में ये चीज़ के लिए बिल्कुल ही वो अलाउ नहीं किया है कि जाए मतलब हम सेम सेक्स मैरिज पे एग्री कर सकें। नेचर ने हमको इस हिसाब से बनाया ही नहीं। होता ही है कुछ लोगों को तो बहुत कुछ पसंद आ जाता है, तो हम इस बेस पे नहीं कह सकते हैं कि 1% को या 2% को ये चीज़ पसंद आ रही है तो हम इसको लीगली करार दे दें। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते ना। ऐसे तो बहुत लोग कल को ये आज एक आदमी कहेगा कि हम मुझको ये चीज़ पसंद आ रही है, इसको इलीगल कर दो, कल को कोई दूसरा आदमी आएगा कह देगा हमको 10 लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो आज इसको भी इलीगल कर दो। तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते। इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स है। तो कुछ आपके मेडिकली भी काफ़ी इश्यूज आते हैं आप जब सेम सेक्स मैरिज करते हैं, वो एक कॉन्स हो सकता है। प्रोज भी है कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हो, आप मुझे लगता है कि आपको उससे शादी करना चाहिए। अदर देन दैट, if both of the male person is agree, then we should legalize the thing. Likewise, we already had a movie like बधाई हो, तो उसमें मूवी हमने देखी थी, उसमें ये था कि हाँ अगर सेम सेक्स वाले या सेम वाले जो अगर अलाउ करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो वी शुड एग्री ऑन दिस थिंग। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है, या जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को, वो ये कहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन या एक जनरेशन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस वक्त भी जनरेशन कौन सी सेफ है? अभी भी मोस्ट ऑफ जनरेशन आर सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्ट्स एंड अभी भी है ऐसा। और ये चीज़ हमारी 20-30% जो पॉपुलेशन है वो है होमो या लेस्बियन, तो वो लोग भी तो अपना जी रहे हैं ना। तो हमने जानी जनता की राय समलैंगिक विवाह पर, सेम सेक्स मैरिज पर। क्या सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं? काफ़ी सारे लोगों ने इसका समर्थन किया तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। फिलहाल इस वक्त हमने ये जाना कि किस तरह से समलैंगिक विवाह अगर इंडिया में लीगल किया जाता है तो लोगों का मानना है कि उसमें कई सारे मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, भारत की संस्कृति की छवि भी खराब हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ। लैंगिक क्या होते हैं?